मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं महादेव इस समय आपके व्यक्ति का संदेश देने के लिए यहाँ हूँ, जो आपके प्रेमी जो हरदम प्रार्थना कर रहे हैं, कभी कभी मेरे सामने गिड़गिड़ा भी रहे हैं। वे मेरे सामने आपके लिए रो रहे हैं। यह संदेश आपको देने आया हूँ। वे मुझसे चौबीसों घंटे बस यह प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तुम्हें उनकी तरह वापस लौटा दूं और सब कुछ पहले जैसा कर दूं। अब तुम ये ना कहना मेरे बच्चे कि नहीं महादेव वो मुझे याद नहीं करते, वो तो अब अपने क्षमा जीवन में मस्त है, बढ़िया से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर मेरे बच्चे, सच तो यह है कि वह बाहरी दुनिया के लिए सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं। पर सच्चाई यह कि आपके व्यक्ति बिल्कुल अकेले हैं। वे पूरी तरह टूटकर बिखर गए हैं। उनके लिए उनका वर्तमान घनघोर अंधेरा हो गया है। आपका व्यक्ति के लिए उनका ईगो इतना इम्पोर्टेंट है कि वह चाह कर भी आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं। इस समय आपके व्यक्ति के मन में आपके प्रति अत्यधिक आकर्षण है। आपके लिए उनकी भावना इतनी प्रबल है कि वे अब इस भावना से लड़ने में सक्षम नहीं हैं। वर्तमान में ऐसा लगता है कि आप इस संबंध को कहां ले जाना चाहते हैं, यह आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसके बारे में अपने दिमाग में स्पष्ट होने के लिए आप इससे पीछे हट गए हैं या फिर इस रिश्ते से अलग होने की योजना बना रहे हैं। जैसे कि आप इस रिश्ते के कई पहलुओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अधिक स्पष्टता प्राप्त हो सके। आप नहीं चाहते कि कोई घटना या अध्याय आपके जीवन में दोबारा घटित हो। आप किसी भी हालत में यह सारे तकलीफ और दर्द से होकर दोबारा नहीं गुजरना चाहते। आप इस बार निश्चित होना चाहते हैं क्योंकि आप कोई ऐसा संबंध या रिश्ता शुरू नहीं कर ले जहां कोई संदेह हो। आपका यह मानना है कि रिश्ता मजबूत तब होता है जब उस रिश्ते में सम्मान, एक दूसरे के प्रति दिल में इज्जत, अटूट विश्वास और समर्पण हो। मैं यह भी देखता हूँ कि आप दोनों के बीच भले ही शारीरिक दूरी हो पर आत्म रूप से अलगाव नहीं है। आप में से किसी एक का कोई अधूरा काम है जिसे समाप्त करना होगा ताकि यह रिश्ता में मिलन व पुनर्मिलन हो सके। संभावना है कि अधूरा काम हो सकता है कि एक ऐसा रिश्ता हो सकता है या फिर किसी टॉक्सिक सिचुएशन या टॉक्सिक पर्सन के साथ संबंध तोड़ना या तो अपने पेनफुल पास्ट को लेट गो करना भी हो सकता है। उनका इरादा शादी या दीर्घकालिक प्रतिबद्धता जैसे गंभीर आधार तैयार करने का है और आने वाले हफ्तों में वे आपसे संपर्क करने और एक निश्चित उत्तर पूछने का पूरा इरादा रखते हैं। ध्यान रहे, जब भी आपका प्रेमी आपसे मिलने या वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं तो आप बिल्कुल शांत और शीतलता के साथ बड़े विनम्रता से बात करें, जो बेहद जरूरी है। वे आने वाले हफ्तों में इस प्रश्न को आपके सामने रखेंगे, जैसे कि क्या क्या वे इस संबंध के बारे में सोच रहे हैं कि आप उनके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। वर्तमान में वे बहुत बड़ा चुनौती का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। उन्हें लगता है कि आप पूरी तरह से उनसे दूर हो गए हैं और इस वजह से वे बहुत असुरक्षित और परेशानी महसूस कर रहे हैं। आपको खोने का विचार इस व्यक्ति को घबराहट के दौरे दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें रातों की नींद हराम हो रही है कि अगर आपने किसी और को चुना तो क्या होगा। यदि आप उनका किसी भी प्रपोजल को इनकार कर दिया तो क्या होगा। इस व्यक्ति का आपको जाने देने का कोई इरादा नहीं है, ना ही वो आपको कहीं जाने देंगे।
हो सकता है कि वे ऐसा व्यवहार कर रहे हों जिससे आप बेहद दर्द और पीड़ित महसूस कर रहे हों, लेकिन वे अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। वो अपना गलती समझ चुके हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके पास समय समाप्त हो रहा है और वे आपके साथ रहने का कोई भी मौका खो सकते हैं। मेरे बच्चे, जीवन के इस मोड़ पर तुम्हें सलाह दी जा रही है कि तुम सचेत रहो कि वास्तव में यह रिश्ता क्या है, इस रिश्ते की अहमियत क्या है। क्या तुम सच में उन्हें एक और मौका देना चाहते हो भी या नहीं? आपको खुद से ये सवाल करना होगा कि क्या आप दूसरों से जो इज्जत, जो प्यार, जो अहमियत एवं प्राथमिकता की उम्मीद कर रहे हो, क्या वो तुम खुद को दे रहे हो? दूसरों को दिखाने से पहले खुद से प्यार करें, अन्यथा आपको कभी भी अपने आत्ममूल्य का एहसास नहीं होगा। यदि आप दोनों काफी समय से अलग हैं, तो आपका व्यक्ति स्पष्ट संचार और पुनर्मिलन और नई शुरुआत की पेशकश के साथ आपके पास आने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। संभावना यह है कि आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, या आप जल्द ही अपने जीवन साथी से मिल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मैं आपकी मार्गदर्शन करने एवं रक्षा करने हेतु सदैव आपके साथ हूँ। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर हर पल बनी रहेगी। मेरे बच्चे, मैं स्वयं महादेव सदैव आपके साथ हूँ।